हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 11, जिसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस का पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हाइल ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। ये क्या करती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है अपनी इनकम को खर्च करके, स्पेंड करके किसी भी गुड्स पे या सर्विस पे। ये जब कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को किसी गुड पे, किसी चीज़ पे या किसी सर्विस पे स्पेंड करता है और फिर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, तो वहाँ पे होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Indifference curve, a curve which is a diagrammatic presentation of an indifference set. इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस सेट का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अब इंडिफरेंस सेट क्या है उसे भी हम आगे देखेंगे। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। ये क्या शो करता है? दो कमोडिटीज़ का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कि हम किस तरह से उनको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल और ऑरेंज ले लिया, एक एप्पल ले लिया, दो ऑरेंज ले लिया, या फिर एक भी एप्पल ले लिया, दो ऑरेंज ले लिया, ऐसे करके। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, यानी कि वो डिफरेंस नहीं कर सकता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक जो कॉम्बिनेशन है उसको सेम लेवल दे रहा है सेटिस्फैक्शन का। हर एक कॉम्बिनेशन से वो इक्वली सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे वो इंडिफरेंट नहीं कर सकता है कि मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ये एक कर्व फॉर्म में फिर शो करते हैं हम इसको ग्राफ पे। आगे देखते हैं। इंडिफरेंस सेट, इट इज़ अ सेट ऑफ टू कमोडिटीज़। ये क्या होता है? दो कमोडिटीज़ का सेट होता है विच ऑफर कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सो दैट ही इज़ इंडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन, ताकि जो वो इनडिफरेंट हो, यानी कि डिफरेंस ना कर सके उन कॉम्बिनेशंस के बीच, क्योंकि वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंडिफरेंस सेट है क्या। कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं यहाँ पे, ये रहे। एक मिनट, ये इसके कॉम्बिनेशंस ABCD, ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं। एप्पल है, ऑरेंज है, ये हैं दो कॉमोडिटीज़। जब हम एक एप्पल खरीदते हैं तो हमें 10 ऑरेंजेस खरीदते हैं, तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वही सेटिस्फैक्शन हमें इन सब कॉम्बिनेशन से मिलती है। चाहे हम 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस खरीदें, 2 एप्पल लिए, 7 ऑरेंजेस लिए, 3 एप्पल लिए, 5 ऑरेंजेस लिए, 4 एप्पल्स लिए, 4 ऑरेंजेस लिए, तो हमें हर एक कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो इक्वल होगी, वो सेम होगी। तो फिर इसमें क्या है? इंडिफरेंस सेट क्या है? इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल, कॉम्बिनेशन A इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन B इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन C एंड C इक्वल्स टू D, यानी कि सारे आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या है? इनकी सेटिस्फैक्शन जो है आपस में हमें इक्वली मिल रही है किसी भी कंज्यूमर को। ओके, ये रहा कर्व। यहाँ पे क्या है? ये दे रखा है हमें वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लिए हैं एप्पल्स और वाई एक्सिस पे लिए हैं ऑरेंजेस। जो हमारी कम क्वांटिटी वाली चीज़ें होती हैं हम उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, एप्पल में 1 2 3 4 ये सब था। हमने एक और एप्पल लिया, फिर हमने उसकी कंजम्पशन बढ़ाई, 2 कर दिया एप्पल, लेकिन ऑरेंजेस की कंजम्पशन हमने घटा दी उसका। तो फिर ऑरेंजेस लिए हमने वाई एक्सिस पे और एप्पल्स लिए हमने एक्स एक्सिस पे। ओके, और यहाँ पे क्या है? जब हम एक एप्पल ले रहे थे तो हम 10 ऑरेंजेस ले रहे थे, फिर 2 एप्पल के साथ हम 7 ऑरेंजेस पे गए, 3 एप्पल्स के साथ हम 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल 4 ऑरेंजेस। तो ये सब क्या है? हमारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं और हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट जोड़ेंगे। और जो ये इस तरह से कर्व शेप आई, तो ये क्या होता है? हमारा इंडिफरेंस कर्व।
ये क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है किसका, इंडिफरेंस सेट का, इंडिफरेंस सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और सेट क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। IC इज एन इंडिफरेंस कर्व। IC क्या है, इंडिफरेंस कर्व, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IC। ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हर पॉइंट किस इस कर्व पे जो एक ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, दो कॉम्बिनेशन हमें दिखा रहा है, ठीक। ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। और ये सारे जो पॉइंट है यहाँ में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, ये क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। जो सेटिस्फैक्शन हमें ए कॉम्बिनेशन से मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन हमें डी कॉम्बिनेशन से मिल रही है। दस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर एट पॉइंट ए इज द सेम एज द पॉइंट बी, सी और डी। वही है, जो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ए से मिल रही है वही हमें बी, सी, डी से मिल रही है। ओके, तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये होते हैं इंडिफरेंस मैप, जब हम एक ही ग्राफ पे दो कमोडिटीज़ के अलग अलग सेट IC कर्व, अलग अलग कर्व जो हम शो करते हैं तो वो क्या होते हैं, इंडिफरेंस मैप होता है। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा होगा IC उतनी ज़्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन होगी। ये सबसे हाई है तो इससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इससे कम मिलेगी इस वाले से, और सबसे कम इस वाले से। जितना ज़्यादा ऊंचा IC कर्व होगा उतनी ज़्यादा हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। हायर लेवल ऑफ इनकम जो होती है कंज्यूमर की, उसको ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ें तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन करता है सिचुएशन को जब कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को, स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद द गिवन प्राइसेस। दिए गए प्राइसेस के साथ जब वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है अलग अलग गुड्स पे, और वहाँ से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वल होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्लस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। जो हमारा बजट है उसके अंदर रह के हमने पूरा जो यूटिलाइज करके अपनी बजट को जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करी है वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, सपोज कीजिए बजट को हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारी बजट लाइन। अब यहाँ पे जो हमारी सेटिस्फैक्शन सपोज कीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली है, तो ये क्या हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, बजट और कमोडिटीज़ इक्वल होती हैं यहाँ पे, कि जितना हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंग हमें कमोडिटीज़ मिली, तभी तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। हमने खर्च कर दिया बहुत ज़्यादा और भैया हमें चीज़ें मिल रही हैं, कमोडिटीज़ मिल रही हैं गिनी चुनी, या फिर हमें सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी मिल रही है, तो फिर यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये हमेशा इस शेप में तो होता ही है, और कभी भी अगर एक ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, यानी कि इंडिफरेंस मैप है, तो अगर सपोज कीजिए एक ग्राफ पे दो इंडिफरेंस कर्व हैं, तो वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकते, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, या फिर कभी भी वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इस तरह से भी नहीं हो सकते क्योंकि वो टच भी नहीं कर सकते एक दूसरे को। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं इस इकोनॉमिक्स के वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, तो प्लीज़ जाकर उन्हें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।